नाजरीन आदाब। मौर्रखा 23 जनवरी 2026 मुताबिक 3 शाबान मुअज़्ज़म 1447 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़ कमाल मौला मस्जिद भोजशाला से मुताल्लिक़ तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को एक अहम हुक्म जारी करते हुए नमाज जुमा पर पाबंदी और बसंत पंचमी के दिन खुसूसी या दिन भर पूजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने वाज़ेह किया कि मजहबी सरगर्मियों के लिए 2003 से नाफिज इंतजामात ही काबिल अमल रहेंगे और किसी एक फरीक को खुसूसी हक नहीं दिया जा सकता। ये समाअत हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की जानिब से दायर उस दरख्वास्त पर हुई जिसमें बसंत पंचमी के मौके पर सिर्फ हिंदुओं को इबादत की इजाजत देने और जुमे की नमाज को महदूद या मुअख्खर करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जुए मालिया बागची और जस्टिस विपिल एम पंचोली पर मुश्तमिल बेंच ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इस बात को रिकॉर्ड पर लिया कि 7 अप्रैल 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से जारी हुक्मनामा ही इस मकाम पर मजहबी सरगर्मियों के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क फराहम करता है। इसी हुक्म के तहत हिंदू फरीक को हर मंगल और बसंत पंचमी के दिन पूजा की इजाजत है, जबकि मुस्लिम फरीक को हर जुमे दोपहर 1 बजे से 3 बजे के दरमियान नमाज अदा करने का हक हासिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन बोर्ड तो कायम कर दिया, लेकिन दुनिया के कई बड़े ममालिक उससे दूरी अख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस के बाद अब बरतानिया और चीन ने भी इसमें शामिल न होने का फैसला किया है, जो अमरीकी सदर की मुश्किलात में इजाफे का सबब बन सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में इन तीनों ही ममालिक के पास वीटो पावर है। रूस और हिंदुस्तान जैसे बड़े ममालिक ने फिलहाल गजा अमन बोर्ड से मुताल्लिक अपना कोई भी फैसला जाहिर नहीं किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान में कहा कि अगर यूक्रेन जंग से मुताल्लिक उन्हें कोई रियायत दी जाती है तो वो गजा अमन बोर्ड में शामिल होने पर गौर करेंगे। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू 27 जनवरी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के रहनुमाओं की एक ऑल पार्टी मीटिंग तलब करेंगे। ये मीटिंग 28 जनवरी से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल मुनक़िद की जा रही है। ज़राए के मुताबिक ये मीटिंग आइंदा बजट इजलास के लिए एजेंडा तय करने और कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाने के लिए एक अहम कदम समझी जा रही है। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान हुकूमत अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से बातचीत करेगी ताकि अहम तरजीहात वाज़ेह की जा सकें और बाहमी इत्तेफाक राय के साथ इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक योगी, संत और सन्यासी के लिए मजहब और मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि सन्यासी की कोई जाती जायदाद नहीं होती, उसका धर्म ही उसकी दौलत और मुल्क ही उसकी खुददारी का महवर होता है। सोनीपत में मुनक़िद मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा तकरीब और 8 महंतों के अजीम भंडारा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि सनातन धर्म की आड़ में उसे कमजोर करने की साजिशें रचने वाले अनासिर समाज के लिए खतरा है और ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि धर्म के खिलाफ तर्ज अमल अख्तियार करने वाले अनासिर न सिर्फ समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि मुल्क की यकजहती और सकाफती वरासत पर भी कारी ज़र्ब लगाते हैं। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की पालकी रोके जाने के वाक़े पर सियासत तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि जब इक़्तिदार अधर्म करने लगे तो वही कलयुग होता है। जुमेरात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और उसके इत्तेहादी धर्म मुखालिफ ज़हनियत के साथ सनातन धर्म की तौहीन कर रहे हैं, जिससे पूरे सनातनी समाज में नाराजगी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के तर्ज अमल से न सिर्फ आम लोग बल्कि बीजेपी के हामी भी शर्मिंदा हैं। अंजुमन गुलामान सज्जदा ज़ैनब के ज़ेर एहतमाम करबला इराक के बैनुल हरमैन में जश्न सब्र वफ़ा का 13वां दौर 3 शाबान को मनाया जाएगा, जिसमें शोरा किराम में रज़ी बिस्वानी, चंदन फैज़ाबादी, मौलाना नदीम असगर, अदादारी अज़मी, तुर्तास करबलाई, सलीम बलरामपुरी, नदीम जैदी, शबरोज़ कानपुरी, शम्स तबरेज़ शिरकत करेंगे। वाज़ेह हो कि यह जश्न 2012 में शुरू हुआ था और जब से अब तक ये हर साल मनाया जाता है। शियों के तीसरे इमाम हज़रत इमाम हुसैन की यौम विलादत की पेशगी शब पर जुमेरात को घरों में नज़र का एहतमाम किया गया। लोग देर रात तक नज़रों में शरीक हुए और इमाम की विलादत की मुबारकबाद पेश की। इमाम की विलादत खुशी, जोश और अक़ीदत के साथ मनाई जाएगी। इस खुसूसी मौके पर घरों में नज़रें होंगी जिनकी खास इंतजारियाँ की गई हैं। इमाम की विलादत के मौके पर लोग शानदार सजावट कर रहे हैं और सुर्ख झंडे और झंडियाँ भी लगाई जा रही हैं। लोग नए लिबास पहनने के लिए खरीदारी में मसरूफ़ हैं।
امام کی ولادت کی خوشی میں لوگ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کے یہاں نظر چکھنے جائیں گے۔ آل انڈیا شیعہ حسینی فرنٹ کی جانب سے شیعہ پی جی کالج وکٹوریہ اسٹریٹ میں جمعہ کو عام دسترخوان کا اہتمام کیا جائے گا، جہاں دوپہر 12 بجے علماء نظر دیں گے۔ اسی طرح دیگر اداروں اور انجمنوں کی جانب سے بھی سبیلوں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں سے بریانی، پوری، مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جائے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یوم پیدائش کے موقع پر روضہ کاظمین میں جشن فاتح کربلا کے عنوان سے منعقدہ محفل میں علماء نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہیں۔ شورا کرام میں مولانا فراز واسطی، مولانا معراج منگلولی، مولانا مرداد حسین نقوی، مولانا ستار نقوی، مولانا شبر حسین خان، مولانا فیض عسکری، مولانا ظہیر احمد اختیاری، مولانا غلام سرور، مولانا رضا امام جرگام، مولانا تنویر عباس نجفی، مولانا فیروز عباس نقوی اور مولانا ساجد رضا رضوی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے شان میں اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ محفل کا آغاز قاری ندیم نجفی نے تلاوت قرآن پاک سے کیا، جبکہ نظامت کے فرائض مولانا عباس کاظم جربلی نے انجام دیے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔